आर्जिकल मेडिकल कॉलेज देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में से ट्रेनी को बुरी तरह असॉल्ट करके चला जाता है और ओलंपिक्स देखने लगते हैं। पहली बार था जब उनको जिंदा देखा गया था। जब पेरेंट्स हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक वेट करवाया गया। जब जस्टिस जरूर दिला सकते हैं, ये एक नेशनल मुद्दा बन जाता है। ये वही बंदा है जो रात को हॉस्पिटल में आया था पर उनकी पगार 12 से 17 हजार के बीच में होती है। जब नमस्कार मित्रों, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी का पर मर्डर हो जाता है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में से एक है और वहाँ का प्रिंसिपल रिजाइन करता है और दूसरे दिन उसे दूसरी कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है। आखिर उस रात उस कॉलेज में ऐसा क्या हुआ और इतने सारे लोग होने के बाद भी एक बंदा आता है और ट्रेनी को बुरी तरह असॉल्ट करके चला जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। ये है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और इसके कॉर्नर में ये है सेमिनार हॉल। इस सेमिनार में हुए इंसिडेंट को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 8 अगस्त रात के 2 बजे एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी और उसके 4 साथी सेमिनार हॉल की तरफ जाते हैं। वहीं पर खाना ऑर्डर करके ओलंपिक्स देखने लगते हैं। यह है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का 3rd फ्लोर जहाँ पर सेमिनार हॉल है। इस सेमिनार हॉल में घुसने के लिए कॉरिडोर को पार करना पड़ता है जिसमें 2 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, एक पेशेंट वार्ड के बाहर और दूसरा सेमिनार हॉल के बाहर। पर सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जैसे ओलंपिक्स का इवेंट खत्म होता है सब वहाँ से चले जाते हैं, पर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अपनी 36 घंटों की ड्यूटी के कारण वहीं पर रेस्ट करती है। रात के 3 बजे एक इंटर्न उनको रिपोर्ट दिखाने के लिए जगाता है। ये आखिरी बार था जब उनको जिंदा देखा गया था। 9 अगस्त सुबह के 7:30 बजे एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी की लाश मिलती है उसी सेमिनार हॉल में करीबन 10 इंजरी मार्क्स के साथ। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जहाँ देश में ऐसे केस रिपोर्ट किए गए हो। इससे पहले भी निर्भया रेप केस, शक्ति न्यूज रेप केस और हाथरस रेप केस ऐसे कई इंसिडेंट देश में हो चुके हैं। बैक टू द पॉइंट, जब पेरेंट्स हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक वेट करवाया गया। जब परमिशन मिली तो सिर्फ पिताजी को अंदर जाने को कहा और अपनी बेटी की सिर्फ एक फोटो लेने की इजाजत दी। जब वे सेमिनार हॉल के अंदर गए तो अपनी बेटी की कंडीशन को देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन ही फिसल गई। बाहर आकर उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का पर मर्डर हुआ है। हम उसको वापस तो ला नहीं सकते पर जस्टिस जरूर दिला सकते हैं। इंसिडेंट बाहर आते ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं और ये भी पता चलता है कि ममता बनर्जी ने फैमिली से बात कर ली है और स्पीडी जस्टिस का वादा भी किया है। पर प्रोटेस्ट तो स्टार्ट हो चुके हैं। आर्जिकल के डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज ने एडोप्सी की मांग करी है। देखते ही देखते देश के अलग अलग शहरों में भी ये प्रोटेस्ट होने लगे हैं और ये एक नेशनल मुद्दा बन जाता है। दूसरे दिन 5 लोगों को सस्पेक्ट के रूप में लिया जाता है जो कि उस रात सेमिनार हॉल में गए थे और उनसे पूछताछ की जाती है। पुलिस को एक बंदे के ऊपर शक जाता है। जब वो हॉस्पिटल आया तो उसके गले में एक नेक बैंड था, पर जब वो गया तो उसके गले में कोई नहीं था। पुलिस को सेमिनार हॉल में एक नेक बैंड मिला था। जब वे नेक बैंड को 5 लोगों के फोनों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वह एक फोन से कनेक्ट हो जाता है। वो फोन था संजय रॉय का। ये वही बंदा है जो रात को हॉस्पिटल में आया था और कैमरे में सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए भी दिखाई दिया था। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर वो होता है जो पुलिस को ट्रैफिक मैनेज और फेस्टिवल में पुलिस की मदद करता है। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं होती पर उनकी पगार 12 से 17 हजार के बीच में होती है। जब संजय रॉय को पकड़ा गया तो उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया, पर डॉक्टर्स का कहना है कि एक बंदा ये सब नहीं कर सकता और इससे केस को गुमराह करने की कोशिश भी की जा रही है और इससे असली मुजरिम को छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के हाथ में सौंपा है और सीबीआई इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये तो हो गई वेस्ट बंगाल डॉक्टर केस की बात, पर 2022 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में पर डे 86 से भी ज्यादा केस रिकॉर्ड किए जाते हैं। आप सबने भी इस रक्षाबंधन अपनी अपनी बहनों के साथ राखी बंधवाई होगी और उनकी रक्षा का वादा भी किया होगा। जब आप दूसरों की बहनों को अपनी बहन की तरह समझेंगे तब जाके देश में लड़कियां सुरक्षित रह पाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।